नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसमें आपको 2 पैराग्राफ मिलेगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिस प्रकार से आपके हिंदी में रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड में 1 से 2 पैराग्राफ पूछ लिए जाते हैं, तो इस सेट में हम 2 पैराग्राफ को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके पहले कई प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। तो चलिए पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। इसमें से 16 से 22 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको पढ़ लेते हैं और इसी पैराग्राफ से 16 से 22 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो कुछ कहा जा रहा हो उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका। आप कितनी ही ज़रूरत बात क्यों ना कहें, अगर आपकी बात कोई सुने नहीं, महसूस ही ना करे तो उसे कहने का फ़ायदा ही क्या है। किसी के कहें को सुनने के लिए उसे महसूस करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती है, और वहीं मिलता था मुझे उस महान संगीतज्ञ बीथोवन के स्वरों द्वारा पूरा ध्यान। आप पूछ सकते हैं कि दोस्तों, आवाजाही और बातचीत के शोर से भरे किसी कमरे के दूसरे छोर पर बैठा कोई बच्चा उन 8 कोमल स्वरों को भला कैसे सुनता होगा। इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। ये स्वर सुन तो वह बच्चे ही पाते हैं जो पियानो के बिल्कुल पास खड़े हों, और तब उसका स्पर्श दूसरों को आगाह करता था। पर कुछ ही क्षणों में तेजी से फैलती वह खामोशी बोलने लगती थी, और जब तक आखिरी सुर की गूंज खत्म होती तभी बच्चे शांत हो चुके होते। वे खामोशियों, वे सन्नाटे याद रहेंगे मुझे साथ, क्या उसके भी कई सवालों बाद भी। तो चलिए अब इससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, ध्यान केंद्रित करने के लिए आवाज़ों का प्रयोग करना या सवाल का जवाब देना, कुछ कहा जा रहा है, बात कहने का तरीका। तो इसका दोस्तों उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा बात कहने का तरीका। आप इस पैराग्राफ को आप पढ़े होंगे, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप इसका सार समझ जाएंगे क्या कहा जा रहा है कि बात कहने का तरीका। ये देखिए, बात कहने का तरीका दोस्तों, तो इसका उत्तर यही आपका हो जाएगा। पैराग्राफ में दिया गया है कि बात कहने का तरीका है, यही आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, संवाद तभी सार्थक होता है जब मधुर आवाज़, शांत माहौल, जरूरी बात कहने सुनने वाले सक्रिय हो। तो ये आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा, कहने सुनने वाले सक्रिय हो तभी बात आपकी सार्थक होती है। इसका उत्तर दोस्तों डी सही हो जाएगा। तो देखिए आपका पैराग्राफ में ही आपको मिल जाएगा। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपका पूरा उत्तर दोस्तों इसी में मिल जाएगा। जब आप इसको पढ़ेंगे पूरा तो इसका सार यही आपका उत्तर निकल के आएगा कि कहने सुनने वाले सक्रिय हो, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, खामोशी ही बोलने लगती है, ये अब से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? तो 18 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा कि जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों के पता चल जाता है कि उसे भी शांत होना है। हाँ, इसका उत्तर यही दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला है, लेखिका के अनुसार एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता है कि बच्चों को शांत करने के लिए संगीतक का ही प्रयोग करना चाहिए, या बच्चे बहुत शोर करते हैं, या बच्चे बहुत बोलते हैं। तो 19 का उत्तर दोस्तों लेखिका के अनुसार क्या हो जाएगा, उत्तर एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता है। ये इसका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जब पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण शब्द है विकारी, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। तो महत्वपूर्ण शब्द क्या दोस्तों होता है, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा यौगिक। महत्वपूर्ण शब्द क्या है दोस्तों, यौगिक। जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों
सही हो जाएगा। क्योंकि महत्वपूर्ण यौगिक शब्द है और महत्व प्लस पूर्ण के योग से मिलकर बना है महत्वपूर्ण। क्या है? महत्व प्लस पूर्ण शब्द से बना है आपका, तो ये शब्द हो जाएगा यौगिक। ये दोनों शब्द क्या है? यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग क्या है? जवाब होता है होती है, सवाल होता है होती है, इसमें स्त्रीलिंग पूछाता है। पियानो, बातचीत, तो क्या होता है इसमें दोस्तों? तो आपका ऑप्शन, क्योंकि जवाब दिया जाता है और सवाल होता है और पियानो बजाया जाता है और बातचीत की जाती है या होती है, देखिए इसमें स्त्रीलिंग का भाव प्रकट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। अगला है, इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है, वाक्य में आए भी तो शब्द क्या है? तो क्या है दोस्तों आपका? निपात है, संबंध बोधक है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? तो आपका निपात शब्द क्या दोस्तों हो जाएगा? तो निपात जो हो जाएगा दोस्तों, तो शब्द क्या हो जाएगा? निपात। तो से पता चलता है कि इसमें क्या है दोस्तों आपका निपात शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है फिर दूसरा आपका गद्यांश है। इसमें 23 से 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने कहा था फिर 2 पैराग्राफ देखने को मिलेंगे, और ये क्योंकि रीट लेवल में पैराग्राफ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक से कभी कभी 1 से 2 पैराग्राफ दे देते हैं, लेकिन ये आपके पैराग्राफ निश्चय ही, एक पैराग्राफ तो निश्चय पूछा ही जाता है। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, जब तक मैं समझता हूँ मेरी आत्मिक शक्तियों के विकास में बार्सिलोना और उसकी निवासियों का सबसे सुंदर चित्रण भी सहायक नहीं हो सकता है। स्योमका और फेदका को पीटर्सबर्ग के जलमार्गों को जानने की ज़रूरत होती है। अगर जैसी की संभावना है वह कभी नहीं जा पाएंगे। अगर एओस्का का वहाँ कभी जाना होगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसने यह स्कूल में पढ़ा था या नहीं, क्योंकि तब इन जलमार्गों को वह व्यवहार में जान ही जाएगा और अच्छी तरह जान पा जाएगा। मैं नहीं समझ सकता कि उसकी आत्मिक शक्तियों के विकास में इस बात की जानकारी से कोई मदद मिल सकती है कि ओल्गा में सन से लदे जहाज नीचे की ओर जाते हैं और अलकतरे से लदे जहाज ऊपर की ओर की दुबोब्का नाम का एक बंदरगाह है कि फला भूमिगत परत फला जगह तक जाती है कि सामोयेद लोग 12 सिंघा गाड़ियों पर सफ़र करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये आपने पूरा पढ़ लिया। अब इसके उत्तर आपको क्वेश्चंस का उत्तर जो है इसी पैराग्राफ से मिलेंगे। इसमें लिखा है स्योमका और फेदका, ये क्या है दोस्तों? विद्यार्थियों के नाम है, कर्मचारियों के नाम है, शहरों के नाम है और शिक्षार्थियों के नाम है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये विद्यार्थियों के नाम है स्योमका और फेदका, जो कि ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाए आपका। ये देखो, अगला है स्योमका और फेदका। अगला है लेखक के अनुसार वह पढ़ाई निरर्थक है। तो 24 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा जिसका उपयोग बच्चे अपने रोज़मर्रा के जीवन में न करते हों, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। बच्चे ढेर सारी जानकारी हासिल करके क्या करते हैं? ये दोस्तों आत्मिक विकास नहीं कर सकते, आत्मिक विकास नहीं कर सकते ढेर सारी बातों को हासिल करके। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला है बच्चे बहुत कुछ स्वतः ही दोस्तों सीख जाते हैं जब माता पिता बताते हैं कि किताब में पढ़ते देखते या उन्हें सिखाते हैं या वह चीज़ों को व्यवहार में लाते हैं। तो 26 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा कि वह चीज़ों को व्यवहार में लाते हैं।
क्या है, वो चीज़ों को व्यवहार में लाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। व्यवहारिक जीवन में उपयोग में न आने वाली बातों को जानने या न जानने से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बातें व्यवहारिक जीवन को प्रभावित नहीं करती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। निवासी का बहुवचन रूप क्या है? इसका बहुवचन होगा दोस्तों निवासियों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका सौंदर्य नहीं है दोस्तों, बाकी हैं। ऑप्शन अगला है, फर्क का समानार्थी शब्द क्या है? फर्क का समानार्थी शब्द दोस्तों है अंतर, जो कि उत्तर आपका दोस्तों ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके पैराग्राफ से क्वेश्चंस थे, ये 2 पैराग्राफ थे आपके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कई सेट में दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।